एक्सरसाइज 1.3 में हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हों, उसे कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर p1 ऑफ z इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा, p2 ऑफ z 3z स्क्वायर प्लस 4 माइनस आयोटा z प्लस 3, p3 ऑफ z 3z क्यूब माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z प्लस 11 आयोटा। ये तीन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स हैं, जिनमें से पहली लीनियर पोलिनोमियल है, सेकंड क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है और आखिरी क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल से मुराद एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर्स सिर्फ होल नंबर्स हों और वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता हो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकता हो और कोएफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। ये इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, इस एक्सरसाइज में मेन काम है कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। हमें कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स गिवन होंगी और हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसमें हम रियल फैक्टराइजेशन के फार्मूलाज 3 जानते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आएगा तो ये फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी लग जाएगा। अगर एक ही जगह पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बी की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, स्क्वायर्स का डिफरेंस हो, सेम फार्मूला लगेगा। दो फार्मूलाज क्यूब के हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन इन फार्मूला से हो जाएगी। फैक्टर थ्योरम हम पढ़ रखा है हमने प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई हमें रूट पता हो तो हम उससे पता कर सकते हैं कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि मेन काम कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन है पोलिनोमियल्स की। फिर हम फैक्टराइजेशन के लिए सिंथेटिक डिवीजन से भी रूट पता कर सकते हैं जिससे फैक्टर पता चलता है। और सबसे बढ़कर 7वें नंबर पर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम से बनने वाली एक करोलरी यानी एक स्मॉल रिजल्ट है। ये क्या स्टेट करता है, अगर हमें किसी पोलिनोमियल इक्वेशन की, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स पता हो, नाम रख लें z1 z2 z3 एंड सो ऑन zn, n रूट्स पता हो, यही n रूट्स अगर इक्वल टू 0 के बगैर सिर्फ पोलिनोमियल लिखी हो तो उसके जीरोस कहलाते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स असल में पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखने से जो रूट्स आती हैं, सॉल्यूशंस आती हैं, उन्हें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अगर वो पता हो हमें तो हम उस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन कहते हैं अगर इन रूट्स में से कम एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए। ए स्केलिंग फैक्टर है, इसका नहीं पता होता, इसके लिए और इंफॉर्मेशन चाहिए। ये है जी एक्सरसाइज 1.3 जिसके टोटल 8 सवाल हैं और 8 सवालों में से कई सवाल ऐसे जिनके 6 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। सो इट्स अ लेंथी एक्सरसाइज, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे शॉर्टली, क्विकली और टेक्निकली डील करें। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या स्टेट करता है, क्वेश्चन 1 स्टेट करता है कि आप फैक्टराइज कीजिए इन एक्सप्रेशंस को। अब गौर करें, पहले 4 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पार्ट्स दिए गए हैं वो चारों पार्ट्स में स्क्वायर्स का सम नजर आ रहा है, स्क्वायर्स का सम नजर आ रहा है, स्क्वायर्स का सम नजर आ रहा है। अगले पार्ट्स में 3 टर्म्स हैं, तो ये 2 कैटेगरीज बन गई। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि ये पहले 3 पार्ट्स कैसे करने हैं। इन 3 पार्ट्स के लिए हमारी बैकग्राउंड में हम इसकी फैक्टराइजेशन तो जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशन हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख देते हैं। बट अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए तो फिर ये रियल फैक्टराइजेशन नहीं होती, फिर कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन होती है। हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं, हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बदल देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। हम इस प्लस को स्प्लिट करते हैं, नेगेटिव ऑफ -1 बीच में लिख लेते हैं और -1 को लेटर ऑन आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर को कंबाइन करते हैं तो ये आयोटा बी होल स्क्वायर होके फैक्टर्स बन जाएंगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ये स्कीम हम अडॉप्ट करेंगे पहले चारों पार्ट्स में और आखिरी 4 पार्ट्स में भी हम कोशिश करेंगे कि इन द एंड ये स्क्वायर्स का सम बने और हम उसे इस तरीके से डील कर लेंगे। लेट अस मूव टू दी फर्स्ट ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पार्ट्स कौन से हैं गौर फरमाइए, ये 4 पार्ट्स हैं। चारों में अगर आप गौर करें, जैसे कि ये पहले में ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। तीसरे पार्ट में गड़बड़ थी, ए स्क्वायर नहीं है, ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो सबसे पहला काम किया कि हमने 3 कॉमन ले लिया।
अब ये ब्रैकेट के अंदर और बाकी चारों तीनों जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं। जैसे कि पहले में ए स्क्वायर है असल में स्क्वायर ऑफ ए, 4b स्क्वायर 2b स्क्वायर है, 9a स्क्वायर सेकेंड पार्ट में 3a स्क्वायर है और ये 4b स्क्वायर है। इस पार्ट में 3 को एज इट इज लीव करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये 12x का स्क्वायर है और इसकी सेकेंड टर्म 15y स्क्वायर है। सो आपको इन चारों पार्ट्स में एक रिजेम्बलेंस नजर आ रही है कि दो स्क्वायर्स हैं और उनका सम है। आइए, ये बिल्कुल मैच कर रहा है कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन की टेक्निक से। ए इस केस में ए ही है, इस केस में ए का रोल 3a प्ले कर रहा है, इस केस में x प्ले कर रहा है, इस केस में 12x कर रहा है। इसी तरह से b के रोल्स हैं। कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? वही तरीका, प्लस को स्प्लिट करेंगे। लीजिए, ये चारों पार्ट्स पैरेलल सॉल्व हो रहे हैं, बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्लस की जगह नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव ऑफ -1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ले आएंगे और साथ ही साथ हमने देखा था कि ये a स्क्वायर है, ये 2b स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, इधर 12x स्क्वायर और 15y स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये a स्क्वायर है, यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों को सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को भी सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को भी एक स्क्वायर में कर देंगे। तो आपको यूं नजर आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस आयोटा 4b स्क्वायर। और अगले स्टेप में अब ये पहला पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है, एक दफा प्लस करेंगे, इट इज चेंज टू द नेगेटिव फार्मूला, a प्लस आयोटा 2b इंटू a माइनस आयोटा 2b। इसको करेंगे 3a प्लस आयोटा 4b इंटू 3a माइनस आयोटा 4b। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 टाइम्स x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y, ऑर्डर कुछ भी हो, इसमें हो जाएगा 12x प्लस आयोटा 15y, 12x माइनस आयोटा 15y। लीजिए, ये चारों पार्ट्स एट द सेम टाइम हो गए। आपके लिए बेहतर क्या है कि कम से कम एक क्वेश्चन, स्पेशली ये तीसरा पार्ट और ये पार्ट नंबर 4, ये लाजमन करें। दीज आर आइडियल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आई रिकमेंड कि इन दो पार्ट्स को अपने हाथ से सॉल्व करके देखिए। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक टर्न बाय टर्न डील करते हैं। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अगर हम गौर करें तो ये 3 टर्म्स हैं, ये चारों क्वेश्चंस कन्वर्ट हो सकते हैं पहले 4 के जैसे। दो स्क्वायर्स का सम या डिफरेंस बनेगा। तो आइए दो स्क्वायर्स का सम बनाएं, तो ऑब्वियसली हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करना पड़ेंगी। ये जी का स्क्वायर है, ये 2 आयोटा जी, तो ये 2ab की टर्म नजर आ रही है, 2 आयोटा जी। ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, लेकिन b का स्क्वायर कोई नहीं। हम आयोटा का स्क्वायर देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप याद रखें कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है तो वो भी मौजूद है, -1 मौजूद है। -1 की जगह आप लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर। अब ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? z माइनस आयोटा का परफेक्ट स्क्वायर। इसे आप एक्सक्यूज मी, इससे आप क्या कर सकते हैं? दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर दिया और ये फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर 6 पे चले। जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13। लीजिए, बिल्कुल सेम स्कीम है। ये जी स्क्वायर जी का स्क्वायर है, ये 6g हो गया 2 इंटू जी इंटू 3, 2ab बन गया। अब b स्क्वायर के लिए हमें 3 का स्क्वायर देखना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। दो ऑप्शन है, 9 प्लस कर दें या माइनस कर दें, या 13 को ब्रेक कर लें। ब्रेक कर लेते हैं तो ये 9 प्लस 4 हो जाएगा। पहली 3 टर्म्स मिलकर बन जाएंगी जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू जी प्लस 3 स्क्वायर और 4 एज इट इज। पहली 3 टर्म्स अब मिलकर बना देंगे जी प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। नाउ यू कैन सी ये पहले 4 पार्ट्स के जैसे बन गया। ये जी प्लस 3 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन बीच में प्लस है। सो लेट अस डू द ट्रीटमेंट फॉर प्लस। इसे आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ -1 इंटू 4। अगले स्टेप में वही है जो कि आप पहले 4 पार्ट्स में करते रहे। -1 की जगह पे आप लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर। ये दोनों आप अगले स्टेप में मिला लेंगे तो 2 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 आपने ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फैक्टराइज हो गई। तो इन सारे पार्ट्स में आपने यही करना है कि जो वेरिएबल पार्ट है जी स्क्वायर और जी वाला, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 इज जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन सारे पार्ट्स में मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। अगर मिड टर्म ब्रेक हो जाती होती तो फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं थी, फिर ये फैक्टराइज हो चुका होता। नहीं होती मिड टर्म ब्रेक, तो हम क्या करेंगे? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करेंगे। लेट अस डू इट। ये जी का स्क्वायर है और ये 2 टाइम्स जी है, तो 2ab बन गया। ए का रोल जी प्ले कर रहा है, जी यहाँ भी है, सिर्फ बी ये 2 है, तो बी का स्क्वायर नहीं है। बी का स्क्वायर 4 है, 5 में मौजूद है, इसे ब्रेक कर दे।
5 प्लस 1 लिख लीजिए। 4 इस इन दोनों के साथ मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना देगा और 1 जो है उसका हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1। पहली 3 टर्म्स मिलकर बना देंगे z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। लीजिए इसे एक दफा प्लस कर दें और एक दफा माइनस कर दें। पार्ट 7 इज डन। 8th पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, गड़बड़ है, ये पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। सब में z स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर था, इसमें ये 2 आ गया है। क्या करना चाहिए? आपके जहन में क्या आ रहा है? पहला ऑप्शन आपके जहन में आना चाहिए कि भाई जी 2 कॉमन ले लें, या फिर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप देखेंगे कि कॉमन लेने से फ्रैक्शंस आ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये फ्रैक्शंस के बगैर ही बन जाएगा, फ्रैक्शन बाहर पड़ा रहेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम मेथडोलॉजी लगेगी। ये 2z का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2z इंटू 11, ये 44z को ब्रेक कर दिया। 44 में से 2 हटाया, 44 में से 2z हटाया तो 11 रह गया। अब अगली टर्म में हमें 11 का स्क्वायर चाहिए जो कि 121 होता है। ये 130 पड़ा है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 121 प्लस 9 कर लेते हैं। अब पहली 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं, 2z माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 9 का वही ट्रीटमेंट, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 1 उसकी जगह आयोटा स्क्वायर और 9 की जगह 3 स्क्वायर। इनको एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, दैट विल बी 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम 1 इन दोनों को प्लस करेंगे और 1 इन दोनों को माइनस करेंगे। अगले स्टेप में क्या करें, चूंकि आंसर में हम चाहते हैं कि ये 2 बाहर लिया जाए तो ये 2 कॉमन ले लेंगे। इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जहां जहां z में 2 है वो बाहर चला जाएगा, जहां नहीं है वहां डिवाइड हो जाएगा। तो ब्लू कलर का 2 जो है ये पहले फैक्टर में से कॉमन लिया है और रेड वाला जो है वो हमने दूसरे में से कॉमन लिया है। अब 2 काम करेंगे, एक 2 से काट देंगे, दूसरे में एक तो माइनस कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। z माइनस 11 माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो द क्वेश्चन 1 इज डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि आप फैक्टराइज करें इन पोलिनोमियल्स को इनके लीनियर फैक्टर्स में। अब देखिए ये स्क्वायर्स वाले थे ज्यादा, अब ये क्यूबिक और पावर 4 वाली पोलिनोमियल्स आ गई हैं। आइए शुरू करते हैं जी। पहला है z क्यूब प्लस 8, z क्यूब प्लस 27, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को एट द सेम टाइम करेंगे। z क्यूब प्लस 8 को आप लिखेंगे z होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। फॉर्मूला लग रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, जो कि इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4। अब इसका क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला काम कर सकते हैं। तो आप गौर फरमाइए, पिछले क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर 5 से 8 थे वो ये वाले सेकंड पोलिनोमियल थी, लेकिन यहां मैं अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताऊंगा। आप कंप्लीटेड स्क्वायर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। अगर ये मिड टर्म ब्रेक होती तो हम बिल्कुल फ्रैंकली अच्छे तरीके से मिड टर्म ब्रेक को फैक्टराइज कर लेते और आगे बढ़ते, बट इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। क्या किया जाए, क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए? उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस माइनस का इलाज करते हैं। आप लोग जानते होंगे ओमेगा किसके इक्वल होता है, पढ़ रखा है आपने, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर को भी जानते होंगे, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। और ये भी जानते होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ये भी जानते होंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। इस मालूमात के साथ यहां से पहली इक्वेशन से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसमें इस माइनस का ट्रीटमेंट करेंगे। उसकी जगह लिख देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 4 के साथ लिख देंगे ओमेगा क्यूब। ऐसा काम कब करेंगे? जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4ac 16 बड़ा बनता है, नेगेटिव आंसर आएगा, तब मिड टर्म के साथ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और आखिरी टर्म के साथ ओमेगा क्यूब ला सकते हैं। ब्रैकेट्स खोलिए। ये क्या किया हमने, 1 की जगह ओमेगा क्यूब और -1 की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रखा। ब्रैकेट्स खोलिए। पहली 2 टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन मिलता है हमें। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन मिलेगा z और बच जाएगा z प्लस 2 ओमेगा। अगली 2 टर्म्स में से 2 ओमेगा स्क्वायर, बचेगा z प्लस 2 ओमेगा। ब्रैकेट क्लोज। अब मजीद z प्लस 2 ओमेगा कॉमन लेंगे, z प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर थर्ड फैक्टर बन जाएगा। अब हमारा काम यहां से 2 ओमेगा की वैल्यू देखिए -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 लगा देंगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी और ये फैक्टर्स बन जाएंगे। देखिए बगैर कंप्लीटिंग स्क्वायर के बड़ी आसानी से फैक्टर्स बन गए। पार्ट नंबर जो 2 है वो भी सिमिलर है।
सिर्फ 2 की जगह 3 आ जाएगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे। फिर -1 आया है, इस -1 की जगह फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लाते हैं और 9 ओमेगा क्यूब लगाते हैं। ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें, पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन होगा, z कॉमन होगा, अगली दो टर्म्स में से 3 ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये हो गई। ओमेगा की वैल्यू लगाते हैं -1 प्लस √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ब्रैकेट खोल दीजिए, हमारा आंसर मुकम्मल आ गया, 3 हो गया। इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी हैं, इनकी मिड टर्म ब्रेक होगी या फैक्टराइज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को क्विकली करते हैं। पहली दो टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन है और आखिरी दो टर्म्स में से 16 कॉमन है। मजीद z - 2 कॉमन आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस 16 बनेगा। z - 2 लीनियर फैक्टर बन गया। z स्क्वायर प्लस 16 क्वेश्चन 1 के जैसा है, इसका वही ट्रीटमेंट करेंगे कि +1 को प्लस को आप कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव ऑफ -1 और उसकी जगह आयोटा स्क्वायर -1 की जगह लगाएंगे। पहली टर्म z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 की जगह, इनको एक स्क्वायर में कर सकते हैं और अगले स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन पूरी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 था। पार्ट 4 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। z4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी -4 और 25 z स्क्वायर से। पहली दो टर्म से z स्क्वायर कॉमन है, आखिरी दो टर्म से 25 कॉमन है। फिर z स्क्वायर -4 और z स्क्वायर प्लस 25 फैक्टर्स बन गए। लीजिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पहले फैक्टर पे लगेगा, दूसरे फैक्टर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी। पहले इनको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखें, ये z स्क्वायर -2 स्क्वायर है और ये प्लस को कन्वर्ट करेंगे माइनस इंटू -1 और -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और 5 की जगह 5 स्क्वायर, तो दिस विल बी 5 आयोटा स्क्वायर। अब बड़ी आसानी से फैक्टराइजेशन है। इसके दो फैक्टर्स इसके बनेंगे z + 2 z - 2 और दो इसके बनेंगे z - 5 आयोटा z + 5 आयोटा। पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट 5 है z4 - 16। बहुत ईजी है, ये बहुत क्विकली हो जाएगा। z स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, वंस ऐड वंस सब्ट्रैक्ट। पहला फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हो जाएगा और दूसरे के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस प्लस को आपने क्या लिख दिया -2 आयोटा होल स्क्वायर। वही ट्रीटमेंट जो हम पहले करते आ रहे हैं, वंस प्लस कर दें वंस माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर इसका देखिए जी 7th, पार्ट 6 देखिए, z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। मिड टर्म मजीद ब्रेक हो सकती है, -4 है तो -1 प्लस 4 से इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। कॉमन z स्क्वायर है और यहाँ कॉमन 4 है, z स्क्वायर -1 कॉमन इंटू z स्क्वायर प्लस 4। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की टेक्निक। z स्क्वायर -1 स्क्वायर और z स्क्वायर -4 की जगह लिखेंगे -2 आयोटा स्क्वायर। वंस ऐड करें वंस माइनस करें, यू गॉट द आंसर। पार्ट नंबर 5, दिस पार्ट सेज z पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। मिड टर्म बड़ा इजीली हो गई, फैक्टर्स बनेंगे इसके z स्क्वायर प्लस 2 और z स्क्वायर प्लस 3। अब फिर प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, प्लस की जगह नेगेटिव आयोटा स्क्वायर लगाना होगा दोनों में और ये बन जाएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, 2 की जगह √2 स्क्वायर, 3 की जगह √3 स्क्वायर, तो ये बन गया z प्लस 2 √2 आयोटा, z माइनस √2 आयोटा, z प्लस √3 आयोटा, z माइनस √3 आयोटा। सो वी गॉट द फैक्टर्स ऑफ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 इज, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो जाती बड़ी आसानी से। 144 है प्लस 16 z स्क्वायर माइनस 9 z स्क्वायर, इनमें से z स्क्वायर कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 16। ये दो फैक्टर्स बन गए। पहले पे आप समझ गए होंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगने जा रहा है और दूसरे में प्लस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर बनाएंगे और 16 की जगह 4 स्क्वायर होके ये 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। वंस ऐड वंस सब्ट्रैक्ट, इसके आपके पास फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। Let us move to the question number 3. Question number 3 says, find the roots of this equation and hence express it as product of linear factors. ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, इसमें हमने रूट्स बनानी है, इसके लिए हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डील करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वही क्वेश्चन है एक्चुअली 2 का लास्ट पार्ट। इसके लिए देखिए मिड टर्म ब्रेक उसी तरह से करेंगे, -9z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। z स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फिर 16 कॉमन लेते हैं, फैक्टर्स बन गया इक्वल टू 0 लिखने के बाद z स्क्वायर प्लस 16 और z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 कर दे, z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, z स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू 9
और यहाँ से जी स्क्वायर की वैल्यू -16। इस केस में स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 9, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -16। इसका आंसर +-3 बन रहा है, इसका आंसर +-4 आयोटा माइनस की वजह से बनेगा। इसकी रूट्स क्या बन गई? रूट्स आर 3 -3 4 आयोटा -4 आयोटा। फैक्टर्स बनाना अब कोई मसला नहीं है। फैक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z माइनस फर्स्ट रूट इंटू z माइनस माइनस +3 सेकेंड रूट, z माइनस थर्ड रूट यानी कि 4 आयोटा, और z माइनस -4 आयोटा करेंगे तो z + 4 आयोटा बन जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं हमारे पास 6 पार्ट्स हैं आपकी बुक में। इन 6 पार्ट्स में कहा गया है कि आप इनकी फैक्टराइजेशन करें, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। पिछले सवालों में भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते रहे, लेकिन वो ऑप्शनल था। कोई करना चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो करे, वरना कोई और तरीका इख्तियार कर ले। यहां हमें लाजमन करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2z² - 3z + 4। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं। इन चारों में जी स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट मौजूद है, लेकिन पार्ट नंबर 2 और 4 में जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब है कि एक स्टेप पार्ट 2 और 4 में कम होगा, बाकियों में कंप्लीट होंगे। 4 स्टेप्स होंगे जी। पहला स्टेप क्या होता है? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, सो 4 राइट साइड पे जाकर -4 बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 ना हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 2 z² - 3/2z = -2। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? इसमें तीसरे स्टेप पे जाने से पहले एक स्टेप और करना पड़ता है। पहली टर्म में जी स्क्वायर है, दूसरी टर्म में आपने क्या करना है? आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, और z अलहदा कर लेना है। 2 से मल्टीप्लाई किया और जो कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब अगले स्टेप में आपने ये जो फैक्टर बचा है कांस्टेंट 3/4, z वो है जिसका स्क्वायर मौजूद है, 2 वो है जो आपने मल्टीप्लाई किया है, जो बाकी बचा है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ऐड करते हैं, z² - 2z 3/4 + 3/4 होल स्क्वायर = -2 + 3/4 होल स्क्वायर। लेफ्ट पे बन गया a² - 2ab + b²। लेफ्ट पे तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर z - 3/4 होल स्क्वायर। राइट पे सिंप्लीफिकेशन चाहिए, -2 + 9/16 एलसीएम लेंगे तो -32 हो जाएगा, और आपके पास z - 3/2 होल स्क्वायर = हो जाएगा -32 + 9/16, जो कि सिंप्लीफाई होकर -23/16 बनेगा। अब हमें z की वैल्यू तक पहुंचना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। z - 3/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो खत्म हो जाएगा, किसी एक तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं, राइट पे लगा देते हैं इस नेगेटिव का स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है वो -1 होगा, और √23 एज इट इज आएगा, ये बनेगा। अब 3/4 राइट पे शिफ्ट कर दें, आंसर आ गया। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। ये कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे पास। पार्ट नंबर हम चलेंगे 3 पे। सेम स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स करने होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? शिफ्टिंग 50 ऑन द अदर साइड, डिवाइडिंग बाय 3, z² - 6z = -50/3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे? ये z² है, इस टर्म में से z हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -2z, और 6 का हाफ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाएगा = -50/3। स्टेप नंबर 3 इज इस b यानी कि 3 जो डिवाइड करने के बाद कोएफिशिएंट बना है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। सो एडिंग 3² ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट पे क्या बनेगा? एवरीथिंग पिछले स्टेप वाली, और +3²। राइट साइड पे भी +3² हो जाएगा, और आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अगले स्टेप में लेफ्ट पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया z - 3², और राइट पे हमने 9 का एलसीएम 3 लेना है, इनका 9 3 27 वगैरह बनेंगे। तो ये देखिए क्या बनता है 27 - 50/3। मजीद सॉल्व करते हैं तो इट विल बी z - 3/2 होल स्क्वायर = -23/3। स्क्वायर रूट अप्लाई करें जी। आखिरी स्टेप इसका है z - 3 = ± -23/3। माइनस का अंडर रूट आयोटा बदल जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, और 3 राइट पे ले जाएं। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए। पार्ट नंबर हम चलेंगे 5 की तरफ। इसमें भी 2 मौजूद है, सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले 90 को अदर साइड पर ले जाइए, 90 शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा z² के कोएफिशिएंट से, ये बनेगा z² + 3z = -45। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? z का स्क्वायर है, इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और z अलहदा करना है। 2 टाइम्स z नजर आएगा आपको,
और 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 बनेगा, राइट साइड एज इट इज। अब अगला स्टेप क्या है, इस 3/2 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना। ऐड करें तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट साइड पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो लेफ्ट साइड पे हो गया z माइनस, पहले इसका देखिए 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 45, और इधर परफेक्ट स्क्वायर z प्लस 3/2 होल स्क्वायर 9 माइनस 180/4 दैट इज माइनस 171/4। अब स्क्वायर रूट लेते हैं जी दोनों तरफ, तो क्या होगा z प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 171/4। माइनस का अंडर रूट आयोटा होगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा, और अंडर रूट 171 एज इट इज आता रहेगा। सो दिस विल बी आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगी जब आप 3/2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। पार्ट नंबर इसका हम देखेंगे मजीद 6। पार्ट 6 में क्या है, सेम स्टेप्स करने पड़ेंगे। 3z स्क्वायर है, 7 राइट पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, और अगले स्टेप में क्या होगा, 3 से डिवाइड करने के बाद इस स्टेप में z अलहदा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो b ढूंढेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू z इंटू 5/6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 7/3 एज इट इज। जी एक क्विज है, बताइए अगले स्टेप में क्या करना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। यस 5/6 का स्क्वायर थ्रू आउट दोनों तरफ डिवाइड कर देना चाहिए। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस इंटू 5/6 प्लस 5/6 होल स्क्वायर, राइट पे भी यही काम करेंगे। लेफ्ट पे परफेक्ट स्क्वायर है, राइट पे सिंप्लीफिकेशन चाहिए। माइनस 7/3 प्लस 25/36, LCM इज 36, माइनस 84 प्लस 25, z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 59/36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास z माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 59/36। माइनस का अंडर रूट आयोटा बनेगा, 36 का अंडर रूट जो है वो 6 बनेगा, वो लिखें और फिर 5/6 राइट पे शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहे तो एलसीएम भी ले लें, ये भी आंसर है, मैच कर सकते हैं आप बुक के साथ। अब आते हैं जी बाकी दो पार्ट्स की तरफ, उनमें क्या खास बात होगी, ये डिवाइडिंग बाय वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी पार्ट नंबर 2, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म राइट पे शिफ्ट करते हैं, फिर आप देखिए कि आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा, 6 है, 2 अलहदा करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 में बदल जाएगा। अब अगले स्टेप में सिर्फ 3 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड करना है, तो z स्क्वायर माइनस 2z3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर। लेफ्ट पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया z माइनस 3 स्क्वायर, राइट पे माइनस 30 प्लस 9 इज माइनस 21। स्क्वायर रूट्स लें तो z माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 21, जो कि अंडर रूट ऑफ 21 आयोटा बनेगा, और राइट लेफ्ट वाला 3 राइट पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 रहता है जी, चंद स्टेप्स हैं वो देखिए क्या करें। राइट पे शिफ्ट करेंगे 13 तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अगले स्टेप में क्या करेंगे, z स्क्वायर मौजूद है, इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, z अलहदा करेंगे तो ये बनेगा z प्लस 2 टाइम्स z इंटू 4 का हाफ 2, राइट पे माइनस 13। वैसे ही अब इस 2 का स्क्वायर जो हाफ करने के बाद बना है वो दोनों तरफ ऐड कर दें तो आप देखिएगा आपके पास लेफ्ट में बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, किसका, z प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर, और राइट पे माइनस 13 प्लस 4 माइनस 11 बन गया, माइनस 9 बन गया। स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 9, माइनस की वजह से आयोटा और 9 का आंसर 3, सो z प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, 2 को भी राइट पे शिफ्ट कर दें, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। दिस वाज पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट सेज कि आप इसको सॉल्व करें इक्वेशन को। एक्चुअली इसमें भी हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारी प्रॉब्लम थी कि हम क्या कर रहे थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे। अब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें तरीके पे उसने फोकस नहीं किया, तरीका हमारी मर्जी का। देखें बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत सारे काम हमें कम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इसका 32 राइट पे ले जाएं, कोई फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, 2 से डिवाइड कर दें। z4 इक्वल टू 16 है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो z4 का अंडर रूट z स्क्वायर हो जाएगा और 16 का अंडर रूट प्लस माइनस 4। लीजिए z स्क्वायर की एक वैल्यू 4 आ गई और z स्क्वायर की दूसरी वैल्यू माइनस 4 आ गई। फिर अंडर रूट लेते हैं तो z इज प्लस माइनस अंडर रूट 2, और इधर अंडर रूट लेते हैं तो z इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4। माइनस का अंडर रूट आयोटा बनेगा और 4 का अंडर रूट 2 बनेगा, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। सो वी गॉट द सोल्यूशन। व्हाट इज दैट, 2 है, माइनस 2 है, 2 आयोटा है और माइनस 2 आयोटा है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, 3z5 माइनस 243z। सबसे पहला काम इसमें से राइट पे लेके जाना नहीं, जो कॉमन है वो कॉमन लेना है। क्या कॉमन है जनाब, कॉमन है 3z, 3z कॉमन ले लेते हैं। अब 3z कॉमन है, दूसरा फैक्टर z4 माइनस 81 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो z भी 0 हो सकता है और z4 माइनस 81 भी 0 हो सकता है।
एक रूट आ गई, 3 कहाँ गया, परेशान ना हो, नॉन जीरो नंबर है, 3 इधर डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 ही रहेगा। तो असल मुकाबला है जी का और जी वाले दूसरे फैक्टर का। एक रूट बन गई 0, इसको कैसे सॉल्व करें, अब ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह हो गया है। 81 राइट पे ले जाएं, स्क्वायर रूट लें तो जी स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 9 आएगा। दो केसेस बन गए, जी स्क्वायर 9 और जी स्क्वायर माइनस 9। फिर स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमें जी की वैल्यू पे पहुंचना है, तो 9 की जगह प्लस माइनस 3। यहां से जी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 9, दैट विल बी प्लस माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन क्या क्या बना, 0, 3 माइनस 3, 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि 5z5 माइनस 5z इक्वल टू 0। ये तो बड़ा आसान है, सबसे पहला काम 5z कॉमन लेना, z4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 कांस्टेंट है, 0 अलहदा हो जाएगा, z की वैल्यू 0 अलहदा हो जाएगी और z4 माइनस 1 अलहदा 0। 1 को राइट पे शिफ्ट कीजिए, स्क्वायर रूट लें, एक जी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 आ गई, एक जी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ गई। फिर स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से जी प्लस माइनस 1 और यहाँ से जी प्लस माइनस आयोटा। लो जी, सोल्यूशंस बन गई 0, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 8 इज z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पेयर्स बने बनाए, जस्ट कॉमन लेना है। पहली दो टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन है, आखिरी दो टर्म्स में से 1 कॉमन है, तो फैक्टर्स बन गया z माइनस 5 और z स्क्वायर प्लस 1, दोनों अलग अलग 0। एक से z की वैल्यू 5, दूसरे से z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। स्क्वायर रूट लेते हैं तो z की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 यानी कि प्लस माइनस आयोटा, तो वैल्यूज आ गई 5 आयोटा और माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 5 देखिए, 4z4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। 21 और 4 84 होता है, 28 3 आर भी 84 होता है। मिड टर्म ब्रेक हो गई, तो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन आसान है, ये सारे मिड टर्म पेयरिंग से राइट साइड पे शिफ्ट करने से बन जाते हैं, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनती जी। पहली दो टर्म्स में से 4z स्क्वायर कॉमन है, z स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन है, z स्क्वायर बचेगा और 7 बचेगा। मजीद कॉमन लें, z स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4z स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 करें, यहाँ से z स्क्वायर इक्वल टू 7 आता है और यहाँ से z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/4 आता है। दोनों के स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे, z की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 7 और यहाँ से z की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3/4। माइनस का अंडर रूट आयोटा और 4 का अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। लीजिए सोल्यूशंस आपके पास आ जाएगी 4, प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 6। z क्यू प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बहुत आसान है, पहली दो टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन है, अगली दो टर्म्स में से 1 कॉमन है, z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर 1, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों अलग-अलग 0। एक से z की सीधी सादी वैल्यू माइनस 1, दूसरे का z स्क्वायर माइनस 1 है, अंडर रूट लेंगे तो माइनस 1 का अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा, सो रूट्स आर माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो अब एक पोर्शन हमारा खत्म हुआ, अब 6 से 8 तक क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े टेक्निकल हैं, अच्छे सवाल हैं और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाजमन तैयार करने चाहिए। ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि एक पोलिनोमियल ढूंढनी है डिग्री 3 डिग्री 4 वगैरह की, जबकि उसकी जीरोस दिए गए। ये मजे का काम है, जीरोस खुद ही बता दिए गए और आपसे कहा गया पोलिनोमियल। यहाँ पे हम लगाएंगे वो थ्योरम या क्रॉलरी ऑफ द थ्योरम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करेंगे कि गिवन इन्फॉर्मेशन है कि इसके जीरोस हैं 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा, इनका नाम z1 z2 z3 लिख लिया। पोलिनोमियल का फार्मूला होता है p ऑफ z इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3। जितने जीरोस या जितनी रूट्स दी गई होती हैं उन्हें z में से माइनस करना होता है और फैक्टर्स बनाने होते हैं। वैल्यूज पुट कर दें, z1 की जगह 3, z2 की जगह माइनस 2 आयोटा, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, z3 की जगह 2 आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, पहले ये इमेजिनरी आयोटा वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी से। a स्क्वायर हो गया z स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या बनता है, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 है और 2 का स्क्वायर 4 है। फिर ब्रैकेट खोल दें, a इंटू z को मल्टीप्लाई करेंगे, z क्यूब प्लस माइनस 3z स्क्वायर, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4z माइनस 12 आ जाएगा। अब इसमें पोलिनोमियल बन चुकी है, डिग्री 3 की पोलिनोमियल बन चुकी है, लेकिन इसमें एक a मिसिंग है। उस a के लिए क्या कहते हैं कि ये पोलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए कि जब इसमें z की जगह पे 1 लगाएं तो आंसर 20 आना चाहिए। क्या करेंगे, ये यूज करें,
यूजिंग p ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है p ऑफ z, ये जो बनाई है हमने फाइनली, इसमें जब z 1 लगाएंगे तो उसका आंसर 20 रख सकते हैं। तो आइए लगाएं, p ऑफ 1 इज एक्चुअली a इंटू 1 क्यूब 1 बनता है, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 बनता है, 4 इंटू 1 4 बनता है, माइनस 12 इक्वल टू 20। a इंटू क्या बनता है, माइनस 10 इक्वल टू 20, डिवाइड बाई माइनस 10, a की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये वापस 1 में पुट कर दें तो p ऑफ z आपके पास माइनस 2 टाइम्स द इंटायर पोलिनोमियल, इनसाइड ब्रैकेट करें तो माइनस 2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 24 रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री 4 की पोलिनोमियल चाहिए, 4 जीरोस दिए गए और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगेन हम लिखेंगे जी, लिस्ट बनाएंगे, जीरोस 4 हैं तो z1 z2 z3 z4 लिख लेंगे। पोलिनोमियल का फार्मूला लिखें, p of z इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 एंड z माइनस z4। इन सब में z1 z2 z3 4 की वैल्यूज लगाइए। ये हो जाएगा a इंटू z माइनस माइनस 2 आयोटा करेंगे तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 1 और z माइनस माइनस प्लस 1। अब दो जो इमेजिनरी नंबर्स वाले कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें और ये जो आयोटा फ्री है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और ये z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ही बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर को लगाएंगे तो ये z स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। अब ब्रैकेट खोलें, z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर विल बी z4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a टाइम्स z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। a मिसिंग है, उसके लिए इंफॉर्मेशन है p ऑफ 2 240 होनी चाहिए। तो आइए p ऑफ 2 बनाते हैं, इस 1 में पुट करते हैं जी। p ऑफ 2 हमारे पास बन जाएगा a टाइम्स 2 की पावर 4 16 प्लस 3 इंटू 2 की पावर, ये 2 की पावर 4 16 और 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 4, 28 माइनस 2 4 करेंगे तो ये 24a इक्वल टू 240। 24 कैंसल आउट होगा तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है तो p ऑफ z हमारे पास परफेक्टली बन जाएगी ये। अब इसके बाद क्या काम है, वैसे तो आंसर आ गया है, जस्ट ब्रैकेट एक्सपैंड करें, ये 10z पावर 4 प्लस 30z स्क्वायर माइनस 40 बन जाएगी। लेट अस मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज इसमें भी आपको 4 जीरोस दिए गए और ये पोलिनोमियल सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। जीरोस है आपके पास 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। फिर से पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 क्या है वो लिखें, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 एंड z माइनस z4। वैल्यूज लगाएं जी यहाँ पे, z1 की जगह 4, z2 की जगह माइनस 4, z3 की जगह 1 प्लस आयोटा जो कि माइनस की वजह से माइनस 1 माइनस आयोटा बन जाएगा और z माइनस z4 ये माइनस 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, a इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलें जी, z को z से किया तो z स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो z के साथ माइनस z और आयोटा से करेंगे तो आयोटा z, फिर माइनस 1 से करेंगे तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे ब्लू कलर में, माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा z प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है और माइनस माइनस 1, तो इस आखिरी टर्म में हम प्लस 1 लिखेंगे। कैंसलेशन हो रही है जी, देखें आयोटा z से कैंसिल हो रहा है और कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो रहे हैं और ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे जाके जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस 2z बनेगा और ये 1 और ये वाला 1 मिलकर 2 बन जाएंगे आपके पास। अब फर्दर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी z4 माइनस 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 16 से करेंगे और फिर रीऑर्डर करेंगे तो आपके पास बनेगा a इंटू z4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32। a रह गया, a की इंफॉर्मेशन क्या है, p ऑफ 2 लीजिए, p ऑफ 2 इक्वल टू 72 होना चाहिए, जहां जहां z है वहां 2 लगाया तो a इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 16, 2 का स्क्वायर 4 16 14 56 64 माइनस 32 इक्वल टू 72। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा a इंटू माइनस 24, डिवाइड करते हैं जी तो a की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी कैंसिलेशन के बाद 24 और 72 के। a की वैल्यू 1 में पुट कर दें और आप देखिए आपके पास p ऑफ z बन गया। आपका काम जस्ट ब्रैकेट खोलना है और फाइनल आंसर आपके सामने है, यू कैन मैच द आंसर। दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.3। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, डोंट हेजिटेट इन एक्चुअली टेक्सटिंग मी और कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। मज़ीद आपने जो सीखा है
वो ज़रूर आप एक्नॉलेज कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।